एग्जाम में छात्रों की खुली बम्पर लॉटरी, रिजल्ट से पहले ही खाते में आए 4 बोनस नंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। नीट यूजी 2026 की दोबारा हुई परीक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहे देश के करीब 20 लाख छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 21 जून को हुए री एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी और इस आंसर की के आते ही छात्रों के नंबरों का पूरा गणित ही बदल गया है। इस बार एनटीए ने जो फैसला लिया है उससे रिजल्ट आने से पहले ही सभी परीक्षार्थियों की एक तरह से लॉटरी लग गई और हर एक छात्र के खाते में पूरे 4 नंबर पक्के हो गए। असल में हुआ यह है कि एनटीए ने अपनी इस नई आंसर की में फिजिक्स सेक्शन के एक सवाल को पूरी तरह से ड्रॉप यानी हटा दिया। इसका सीधा और साफ मतलब यह होता है कि इस परीक्षा में बैठने वाले हर एक अभ्यर्थियों को बिना किसी शर्त के पूरे बोनस अंक दिए जाएंगे, जिससे छात्रों के बीच खुशी का माहौल है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर फिजिक्स के किस सवाल ने छात्रों की किस्मत चमकाई और इसका पूरा गणित क्या है। 21 जून को जब नीट की दोबारा परीक्षा हुई थी, तब से ही फिजिक्स सेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वर्नियर कैलकुलस से जुड़े कुछ सवालों को लेकर काफी विवाद चल रहा था और छात्रों के इस पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। जब एनटीए के विशेषज्ञों की टीम ने इन सवालों की गहराई से समीक्षा की तो पाया कि पेपर में गड़बड़ी थी। इसके बाद एनटीए के नियमों के मुताबिक उस ड्रॉप किए गए सवालों के बदले 4 बोनस नंबर हर उस कैंडिडेट्स को दे दिए गए हैं जो एग्जाम वाले दिन सेंटर पर मौजूद था। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस सवाल को हाथ भी लगाया था या डर के मारे उसे खाली छोड़ दिया। नंबर हर हाल में आपके स्कोर कोड में जुड़ेंगे। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एनटीए ने फिजिक्स के ही एक दूसरे सवाल में छात्रों को डबल फायदा करा दिया। इस दूसरे सवाल में एजेंसी ने किसी एक विकल्प को नहीं बल्कि 2 अलग अलग ऑप्शंस को सही मान लिया है। खबरों की माने तो जिन भी उम्मीदवार ने परीक्षा के दौरान इन दोनों सही विकल्पों में से किसी भी एक पर टिक किया होगा, उनके भी 4 नंबर पूरी तरह से पक्के हो गए। क्योंकि यह पूरी परीक्षा देश भर में एक ही शिफ्ट में कराई गई थी, इसलिए एनटीए के इस फैसले का सीधा लाभ सभी 20 लाख परीक्षार्थियों को एक समान रूप से मिलने जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ छात्रों का एक गुट अब भी यह दावा कर रहा है कि सिर्फ फिजिक्स ही क्यों, बल्कि केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में भी कुछ सवालों के जवाब एनटीए ने गलत दिए हैं। अगर उन पर भी फैसला आता है तो बोनस नंबरों का यह आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन इस पूरी खुशखबरी के बीच एक बड़ा मोड़ यह आया है कि अब इस री एग्जाम के पेपर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक तरफ जहां छात्र मुफ्त के नंबर पाकर फूले नहीं समा रहे, वहीं दूसरी तरफ देश के बड़े बड़े एजुकेशन एक्सपर्ट्स एनटीए के पूरे परीक्षा सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि जब पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर पहले से ही इतना बड़ा बवाल मचा हुआ था और खुद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में से इतनी भारी सुरक्षा और तैयारियों के बीच यह री एग्जाम कराया गया, तो फिर क्वेश्चन पेपर सेट करने में इतनी बड़ी और बचकानी चूक कैसे हो गई। एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में इतने सारे सवालों का गलत होना एनटीए की साख पर दोबारा सवाल उठा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस प्रोविजनल आंसर की पर और कितनी आपत्तियां आती हैं और फाइनल रिजल्ट में छात्रों का स्कोर कहां जाकर थमता है। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। देखते रहे टीवी12। धन्यवाद।